नमस्कार दोस्तों। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम वीणा पत्रिका के संदर्भ में बात करेंगे। यह पत्रिका श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर की मासिक मुख्य पत्रिका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मुख्य रूप से वीणा के 2 अंकों की बात करना चाहती हूँ। 1 अक्टूबर 2017 का विशेषांक जो सृजनात्मकता के 9 दशक पर आधारित है और दूसरा दिसंबर 2022 का अंक श्री नरेश मेहता विशेषांक जो कि नरेश मेहता के जन्म शती वर्ष को समर्पित है। दोनों विशेषांक श्री राकेश शर्मा के संपादन में निकले हैं। वीणा पत्रिका के इससे पूर्व भी समय समय पर विभिन्न अवसरों, साहित्यिक विधाओं अथवा साहित्यकारों की रचनाशीलता पर केंद्रित विशेषांक प्रकाशित होते रहे हैं और पाठकों को आकर्षित करते रहे हैं, जिसमें वीणा का नवगीतों पर केंद्रित नवगीत विशेषांक भी सुधी पाठकों के मध्य बहुत चर्चित और सराहा गया है। दोस्तों, वीणा का अक्टूबर 2017 का अंक आदरणीय राकेश जी ने मुझे मेरी इंदौर यात्रा, जो कि डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र एवं मेरी सुपुत्री ओजस्वी के साथ संपन्न हुई, इस यात्रा के दौरान वीणा के कार्यालय को देखने का सुअवसर मिला और इसी कार्यालय में उनके द्वारा मुझे ये अंक प्रदान किया गया था। यह वीणा का 1080वां अंक है, जो वीणा के 90 वर्ष की साहित्यिक सृजन यात्रा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके प्रारंभ में संपादक जी ने एक स्लोगन लिखा है कि तेरे गुण गौरव सुनाऊं आज भूतल पे, या ते मातु शारदे सुधार निज वीणा तो। इस अंक में वर्ष 1929 में प्रकाशित भुवनेश्वर मिश्र की रचना रहस्यवाद की छानबीन से लेकर अनेक कालजयी रचनाकारों की रचनाएं सम्मिलित हैं। संपादकीय में राकेश शर्मा जी का यह कथन, जो कि मुझे इस विशेषांक के उद्देश्य को भी रेखांकित करता है, वे लिखते हैं कि मेरी कोशिश थी कि इस अंक में अब तक प्रकाशित सभी कालजयी रचनाकारों को एक साथ फिर से प्रकाशित कर पाठकों तक पहुंचा सकूं, मगर ऐसा नहीं कर सका। विशेषांक की अपनी सीमाएं हैं, किंतु वीणा में प्रकाशित कालजयी रचनाकारों की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि उन्हें एक जगह पर प्रकाशित करना संभव नहीं। जिन रचनाकारों को इस अंक में शामिल किया गया है, उतने ही अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार शामिल नहीं हो पाए। इन रचनाओं का पुनः प्रकाशन इतिहास को दोहराना या उसकी शव साधना नहीं है, बल्कि इनमें निहित विचारों पर पुनः सोचने का प्रयास करना है। पुरानी पीढ़ी के रचनाकारों ने जिन प्रश्नों की तलाश में दिन रात एक किए थे, उन चिंताओं और सरोकारों से वर्तमान पीढ़ी को जोड़ना है। इस अंक से यह स्पष्ट होता है कि वीणा का यह अंक हमें हमारे अतीत का दिग्दर्शन कराता है, साथ ही हमारे समय को रेखांकित करता हुआ वह रचनाकारों को योजनाबद्ध रूप से सर्जन की प्रेरणा भी देता है। इस अंक में दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, सरजू प्रसाद तिवारी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, धीरेन्द्र वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, गिरिजा कुमार माथुर, ख्याली राम जी द्विवेदी, प्रयाग नारायण संगम, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, सूर्य प्रसाद दीक्षित, व्यवहार राजेंद्र सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी, कमल किशोर गोयनका, विजय बहादुर जी के महत्वपूर्ण आलेख प्रकाशित हैं। साथ ही प्रेमचंद जी की स्वप्न, जैनेन्द्र कुमार जी की बेचारा सांप, यशपाल की महायज्ञ का पुरस्कार, रविन्द्रनाथ ठाकुर की सिद्धि, डॉक्टर विलास गुप्त की नासूर, सूर्यकांत नागर की गांठ,
मीनाक्षी स्वामी की माँ, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की स्मरण देश की सुंदरी सूरीबाला की दूध का टीका सरीखी कालजयी कहानियों का संचयन किया गया है तथा हिंदी साहित्य के कालजयी कवियों की विभिन्न रसों से परिपूर्ण कविताएं भी शामिल हैं। बेहद ज्ञानवर्धक, पठनीय और संग्रहणीय अंक है वीणा का सृजनात्मकता के 9 दशक नामक यह अंक। इसके साथ ही दोस्तों जो दूसरा अंक है वीणा का, श्री नरेश मेहता विशेषांक, यह मुझे डाक द्वारा प्राप्त हुआ। इस अंक में श्री नरेश मेहता की रचनाधर्मिता को विभिन्न श्रेष्ठ साहित्यकारों की कलम से रेखांकित किया गया है, जिसमें आचार्य सूर्यप्रसाद दीक्षित, वीएल आच्छा, प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह, अशोक वक्त, डॉक्टर देवेंद्र दीपक, रविनंदन सिंह, गोविंद गुंजन, डॉक्टर गोपाल कृष्ण मिश्र, डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे, डॉक्टर रमेश कुमार बर्णवाल, डॉक्टर ओम ठाकुर, अजित कुमार राय, उत्कर्ष अग्निहोत्री, डॉक्टर दीपक पांडे, यश मालवीय, विवेक सत्यांश, डॉक्टर नूतन पांडे, जीवन सिंह ठाकुर, राम निवास यादव जैसे महत्वपूर्ण लेखकों के आलेख शामिल हैं। इस पत्रिका का द्वितीय भाग नरेश मेहता की सर्जना को रेखांकित करता है। इसमें मेहता जी की कविताएं, आलेख, उपन्यास, अंश, निबंध और कहानियां प्रकाशित की गई हैं। श्री नरेश मेहता के व्यक्तित्व व कृतित्व को रेखांकित करता यह अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अंक में नरेश मेहता जी की प्रकाशित एक बेहद ही लोकप्रिय कविता का पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से है। इस कविता का शीर्षक है प्रार्थना और कविता कुछ इस प्रकार से है कि वहन करो ओ मन, वहन करो, वहन करो ओ मन, वहन करो, सहन करो पीड़ा। यह अंकुर है उस विशाल वेदना की, वेणुवन दावासी, तुम में जो जन्मजात आत्मज है। स्नेह करो, अंचल से ढककर रक्षण दो, वरण करो ओ मन, वहन करो पीड़ा, ओ मन, वहन करो पीड़ा। सृष्टि प्रिया पीड़ा है, कल्प वृक्ष दान समझ, शीश झुका स्वीकारो ओ मन, कर पात्री मधुकरी स्वीकारो, वहन करो, सहन करो ओ मन, वरण करो पीड़ा, वहन करो ओ मन, वहन करो, सहन करो पीड़ा, सहन करो पीड़ा। दोस्तों, मुझे लगता है कि पुस्तक चर्चा का ये जो कार्यक्रम है और आज की ये जो चर्चा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही मुझे अपनी राय से अवगत कराते रहें। और अब मैं वीणा के संपादक श्री राकेश शर्मा जी का, साथ ही वीणा के कार्यालय का नंबर भी आपको बताती हूँ। तो संपादक जी का नंबर है 9425321223। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9425321223। और इस कार्यालय का जो नंबर है, संपर्क नंबर, वो नोट कर लीजिए कि 0731, ये कोड है, 0731 कोड है। उसके बाद नंबर है 499887 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि 0731 4998871। दोस्तों, अगले अंक में एक नई चर्चा के साथ हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।